व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे हम देखेंगे रेशियो के लेवल 2 प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने किया था। मैं चाहती हूँ और थोड़े प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दूँ इस चैप्टर से। सो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देयर वाज अ टोटल ऑफ 540 plums in basket A and basket B. After 48 plums were transferred from basket A to basket B, the ratio of the number of plums in basket B to the basket A was 5:4. How much plums was there इन बास्केट ए और बी एट फर्स्ट? मुझे नीचे नहीं दिख रहा है बट क्वेश्चन में शायद बास्केट ए ने पूछा था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रही हूँ। तो रेशियो उसने बास्केट बी टू बास्केट ए दिया था, बट आप उसको बास्केट ए टू बास्केट बी का चेंज कर लीजिए। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो पूरे कितने प्लम्स है? 540 प्लम्स है। वो कुछ ऑपरेशन किया था, जैसा 48 प्लम्स एक बास्केट से दूसरे बास्केट को चेंज किया था, बट टोटल में कुछ फ़र्क नहीं आता है इस ऑपरेशन से पहले और इस ऑपरेशन के बाद। टोटल तो वही रहता है 540 प्लम्स। तो यही हमारा क्वेश्चन का क्लू है। तो उसने बास्केट ए से बास्केट बी को कितने प्लम्स चेंज किया था? 48 plums. 48 plums were transferred from basket A to basket B. ओके, तो रेशियो चेंज हुआ था कैसे? 5:4। तो क्वेश्चन में मैंने लिखा था बास्केट बी टू ए, बट मैं अभी बोल रही हूँ उसको आप बास्केट ए टू बी करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वो करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5, नेक्स्ट नीचे 4, ठीक है, 5। सो 5 यूनिट बास्केट ये है और 4 यूनिट बास्केट बी है, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना है? अगर 48 इधर से उधर आते तो इसका रेंज 5:4 है। तो पूरे यूनिट्स मतलब कितने हैं? 540 ही है, ठीक है। सो पूरे यूनिट्स मतलब 5 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9। सो 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 540, ठीक है। अगर 9 यूनिट्स 540 होता है तो 1 यूनिट कितना है? तो बहुत आसान है। अगर एक बार 1 यूनिट आता है, हमें वो जो मांगता है वो हम फाइंड कर सकेंगे, राइट। हाँ, 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 540 है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 540/9 विच इज़ इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे हमें 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है, 60 है। तो हमें अब फाइंड करना होगा बास्केट ये बोला या बास्केट बी बोला। अगर बास्केट ये बोलता है तो 5 यूनिट्स कितना है फाइंड आउट करना। अगर बास्केट बी बोलता है तो 4 यूनिट्स कितना है वो वाला फाइंड करना। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी वर देयर इन बास्केट ये एट फर्स्ट मांग रहा है। तो अब हम सॉल्व करेंगे बास्केट ए के कितने। बास्केट ए के कितने यूनिट्स हैं? तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट मतलब एक यूनिट अगर 60 होता है तो 5 यूनिट कितने होंगे? 5 यूनिट कितने होंगे? 60 × 5 विच इज़ 300। सो 300 ये 5 यूनिट जो है ऑपरेशन होने के बाद, मतलब एक 48 प्लम्स बास्केट ए से बास्केट बी को ट्रांसफॉर्म होने के बाद, मतलब पहले कितने थे? 300 + 48 विच इज़ 348। तो बास्केट ए में पूरे पहले कितने प्लम्स थे? 348। आपको समझ में आया था ना मैंने 48 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये जो रेशियो बता रहा है वो ऑपरेशन होने के बाद। क्या ऑपरेशन हुआ था? 48 प्लम्स उसने ए से बी को ट्रांसफ़र किया, वो हमें ऐड करना होगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया। तो अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। ए रेशियो ऑफ जॉन्स हाइट टू मार्क्स हाइट इज़ 4:3. The ratio of Mark's height to Paul's height is 2:5. Find the ratio of John's height to Mark's height to Paul's height. Sorry. If the total height of the 3 children is 232 centimeter, find Paul's height. तो मे बी यहाँ स्पेस नहीं है, मैं भी यहाँ लिख देती हूँ। तो अगर हमें 3 पर्सन और 3 रेशियो को कंपेयर करना है तो हमें क्या करना होगा? सभी को इक्वल होने हमें डिवाइड करना होगा। तो अब हम रेशियोज को पहला कंपेयर कर लेते हैं। 4:3 किसका है? जॉन वर्सेस मार्क, और मार्क वर्सेस पॉल का है 2:5।
तो इन दोनों में कॉमन मार्क है, बट कॉमन के वैल्यूज़ डिफरेंट होने डिवाइड होके है, तो हम इसको यूनिफॉर्म करेंगे। तो 3 को 2 करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 6, 2 का इक्वल वैल्यू आता है। सो 4:6 और यहाँ पे आएगा 6:5, यहाँ पे आता है 6:15, राइट। हाँ, तो अभी मार्क का जो वैल्यू है दोनों तरफ सेम ही है, तो अब हम तीनों रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो वैल्यू है 8:6:15। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। तो अब देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द 3 persons इज़ 232 सेंटीमीटर्स, फाइंड पॉल्स हाइट। तो तीनों बच्चों का हाइट जो है जब मिलाते हैं तो हो रहा है 232 सेंटीमीटर। मतलब इन तीन रेशियो को हमें ऐड करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 8 + 6 + 15, तो 14 + 15 हो रहा है 29। सो 29 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना है टोटल 232 सेंटीमीटर्स। अगर 29 यूनिट्स इतना होता है तो 1 यूनिट कितना होगा, तो कैसे फाइंड करें 232/29, ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो कितना आता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 सेंटीमीटर्स आता है। तो 8/29 इज इक्वल टू 232 है। मतलब 1 यूनिट कितना आया है 8 सेंटीमीटर्स। अगर एक बार 1 यूनिट आ जाता है तो हमें जो चाहे वो वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। उसने पूछा पॉल का कितना है, तो पॉल का यूनिट्स कितने हैं 15 यूनिट्स है। अगर एक यूनिट आपको 8 सेंटीमीटर्स होता है तो 15 यूनिट कितना होंगे 15 × 8 विच इज़ इक्वल टू 120 सेंटीमीटर्स। तो पॉल का पूरा कितना सेंटीमीटर्स आया था 120 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। जैक हैड some red and blue marbles in the ratio 2:3 respectively. After he bought 18 more marbles, the ratio became 4:9. How many blue marbles did Jack have in the end? तो जैक के पास रेड एंड ब्लू मार्बल्स है, रेशियो कितना है 2:3। आफ्टर ही बॉट 18 मोर ब्लू मार्बल्स, तो उसने क्या किया 18 मोर मार्बल्स बाहर से ख़रीदा था। तो जब रेशियो कैसे बदल गया 4:9, तो इसमें रेड का कुछ नहीं हुआ है बट ब्लू मार्बल चेंज हुआ था। कैसे चेंज हुआ है 4:9 हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो 4:9 कैसे बनेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ब्लू मार्बल्स होंगे 6 यूनिट्स, बट वो 6 क्या बोल रहा है 9 हो गया है। 6 9 कैसे होगा, तो 3 यूनिट्स ऐड हुआ है, राइट। सो एक्स्ट्रा 9 - 6 = 3। सो ये 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है जो बाहर से मार्बल्स उसने ख़रीदा था, विच इज़ 18 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लू मिल गया था। सो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 18 मार्बल्स। अगर 3 यूनिट्स 18 होता है तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 18/3 विच इज़ इक्वल टू 6 मार्बल्स, ओके। मतलब एक यूनिट में कितने हैं मार्बल्स 6 मार्बल हैं, ठीक है। हमें 1 यूनिट का प्राइस हमें आ गया था, प्राइस नहीं वही मार्बल्स 1 यूनिट में कितने मार्बल्स होते हैं हमें आ गया था। तो अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो, हाउ मेनी ब्लू मार्बल्स डिड जैक हैव इन द एंड। तो लास्ट में वो इसके पास कितने ब्लू मार्बल्स थे। तो ये पूरा ब्लू मार्बल, ऊपर का जो है रेड मार्बल्स है, नीचे का जो है ब्लू मार्बल्स है। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ, लिख रही हूँ 1 यूनिट कितना है वो तो हमें आया है। अब देखो ये पूरे कितने हैं 6 + 3 9 यूनिट्स है ना। अगर ये एक यूनिट 6 मार्बल्स होता है तो 9 यूनिट्स कितने होंगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर है 9 × 6। सो 9 × 6 मतलब कितना है, विच इज़ 54 मार्बल्स।
फिर से यहाँ पे फिर एक बार समझाऊंगी। जो एक्स्ट्रा मार्बल्स ऐड किया वो 3 यूनिट के है, तो हमें ये कैसे आया था, उसने बोला 2:3 चेंज हुआ है 4:9, और उसमें जो रेड मार्बल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो जितने भी रेड मार्बल्स थे 2 यूनिट्स वो उसने डिवाइड हुआ था 4 यूनिट्स के जैसा। तो हमें लिखना होगा 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4:9। सो ये 9 हुआ था, एक्चुअली 6 होने का था, 9 हुआ था। तो मतलब कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो उसको इक्वल किया और अपना वैल्यू आ गया। तो ये है आज का वीडियो। होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।